सुन लो पहले, ठीक है? गाली गलौज मत करो, एक को मत समझ में आवे। सम्मानित आदमी को सम्मानित करो, गाली गलौज हम गाली खाएंगे। मंत्री जी के नाम की प्लेट हटाई गई, वहाँ हम चुप रह गए, लगाई गई, मगर बार बार अगर ऐसा होगा विधायक जी ने क्या काम किया जी। अब 2016 का लड़का है, वो बहुत पुराना 2016 का, और उस पर प्लेट नेम प्लेट डाल दी 2021 की, और वो प्लेट भी टूटी पड़ी थी उसकी, जिसका इन्होंने विवाद बनाया और उसे हमारे भतीजे ललित को फंसाया। अभी नल वो पुराना है और 2021 की इन्होंने उसको प्लेट लगाई, तो इन्होंने वो मुद्दा बनाया जी। यानी वो साहब प्लाट तो मेरा है जी। जो पटवारी साहब आए थे लेखपाल, बहुत ईमानदार आदमी है वे, वो गलत काम नहीं करते। वो प्लॉट जो था मेरा था, वो उसे बता रहा था अपना, कहने लगे प्लॉट मेरा है। तो मेरा भतीजा था वहाँ ललित, और जी हमारे भाई डॉक्टर साहब थे, हमारे पूर्व प्रधान जी बबलू जी थे, इन्होंने उसका विरोध करा। भाई जिसका प्लॉट है उसे मिलना चाहिए, ये हमारे चाचा का प्लॉट है तो हमारे चाचा का रहेगा। तो फिर लेखपाल जी ने कहा भी उनके कागज़ मंगाओ। ये जी हम कागज़ लेकर पहुँच गए वहाँ से, तो उन्होंने कहा भी ये पट्टा तो 3 नंबर का पप्पू भोपाल के नाम से है, तो तेरा कैसे चढ़ा दूँगा मैं। तो जी उसने मतलब उल्टी सुल्टी भी कही उसे लेखपाल जी को। उसने कहा भाई देखो मैं सरकारी आदमी हूँ, गलत काम नहीं करने का, क्योंकि मुझे नौकरी करनी। और उसे अभिषेक को उसे फ़ोन कर दिया उन्होंने। अब जिसने ललित ने उखाड़ी ये प्लेट, और जी ललित वहाँ था नहीं, क्योंकि हम सब आ गए थे जी वहाँ से, हमारे बच्चे थे वहाँ पर। तो अभिषेक आया वहाँ पे, और उसने मतलब माँ बहन की गाली गलौज शुरू कर दी। उसने कहा बुलाओ सब बहन चौथ को, ललित को बनाओ, और जिसके जो साले समर्थक है उनके गोली काट दूँगा, यो करूँगा वो करूँगा, हर सालों के उनके सबके नाम लिखवाओ। तो जी हमारे भतीजे का नाम लिखवा दिया वहाँ से चौकी में, थाने में गए जी वे, 5-7 उसके समर्थक गए, संदीप हरि गए। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि गांव में क्या एक आदमी संदीप या सारा है जो मतलब ये फ़ोन करता है, और तभी विधायक जी भी, और विधायक जी का लड़का है कि यहाँ दबंगई दिखावें। फिर जी हमारे यहाँ से दरोगा जी आए और एक दीवान जी थे, उन्होंने कहा भी चौकी में आ जाओ उसे ललित को लेकर। उसे ललित को बताओ कहाँ पर, मैं कहा जी ललित को हम लेकर आ रहे। तो जी उसने काफ़ी बदतमीजी करी यहाँ अभिषेक ने। वो तो शुक्र है कि हम मौके बने थे, नहीं तो विवाद और ज़्यादा बढ़ सकता था। क्योंकि देखो मान सम्मान की ज़िंदगी हर इंसान चाहता है। यानी कल हमारे यहाँ वो आए थे लेखपाल जी गोविंद जी, तो जो हमारे यहाँ पट्टे कटे हुए हैं काफ़ी टाइम के, तो उनका नामकरण हो रहा था। तो एक पट्टा है 3 नंबर जो हमारे चाचा के नाम है, पप्पू बनते के, तो वो है नहीं थे उस टाइम वहाँ पे, मैं था। उस पट्टे को ये अपने नाम कराना चाह रहे थे, संदीप सनोप रामपाल। तो मैंने कहा भाई ये पट्टा तो कागजों में भी और वैसे भी हमारे चाचा के नाम है, तुम्हारे नाम कैसे चढ़, तुम क्यों चढ़वा रहे हो। मैंने उन्हें लेखपाल जी को कहा, उन्होंने कहा भाई ये तो पप्पू बनते के नाम पे है। तो इस वजह से वो मेरे से चिढ़े बैठे थे कि भाई ये क्यों बोल रहा है उनके मामले में। तो भाई अपने चाचा के नाम वो पट्टा करा के हम वापसी आ गए वहाँ से। मेरे आने के बाद हम घर पे आ गए, मतलब अपने जब चाचा के नाम उन्होंने लिख दिया, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ एक सरकारी नलका है उसकी नेम प्लेट टूटी हुई थी या उन्होंने तोड़ी है, वो मेरे नाम करके अभिषेक राकेश को फ़ोन कर दिया कि तुम्हारे नाम की नेम प्लेट उसने ललित ने तोड़ी है। जबकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं रहता हूँ दिल्ली, मैं 1-2 दिन के लिए आता हूँ। तो अभिषेक राकेश आया, उसने वहाँ गाली गलौज करी, वहाँ पे आके कौन है ललित, मैं गोली मार दूंगा उसमें। हमें यहाँ आके बच्चों ने बताया, बच्चे थे वहाँ पे, माँ बहन की गालियाँ बकी उसने, मैं बीच को गोली निकाल दूंगा, कौन है ललित। हम बैठक पे बैठे थे, मैं यहाँ बताया भाई आगे कौन है। फिर पुलिस वाले आए,
वो चौकी लेके गए वहाँ पे। हमने कहा भाई आप इसकी तहकीकात करो, जो मुलजिम है उसकी जिसने वो प्लेट तोड़ी है, अगर वहाँ 50 आदमी कोई एक आदमी तो होगा। अब या उनका ही वो सपोर्टर है, वो कह देगा कि भाई मान लो आपने तोड़ी है तो मान लोगे आपने तोड़ी हो प्लेट। तो ये मैटर था लगा। और मैं ये एक चीज़ और कहना चाहता हूँ उसे, वो जो ऐसे गांव में आके बोल रहा है कि मैं बीच को गोली निकाल दूंगा, तो गोली अभिषेक राकेश ही मार सकता है क्या? गोली कोई भी मार सका है और किसी को भी लग सकती है गोली। सब रोटी खाते हैं, सबको 2-2 हाथ दिए हैं, अभिषेक राकेश को 4 हाथ नहीं दिए हैं किसी ने कि वो गोली मार देगा किसी के भी। बस यही कहना चाहता हूँ, कुछ करो तो कानून के दायरे में करो। कानून के दायरे से बाहर करोगे तो कानून के दायरे से बाहर हर कोई जा सकता है, मैं भी जा सकता हूँ। ठीक है जी, बस ये। उसमें तो देखो हम यही कहना चाहेंगे, देखो जनप्रतिनिधि है, बहुत ही विश्वास के साथ जनता को जीतना चाहिए, ऐसे दबंगई नहीं दिखानी चाहिए। इससे पहले भी जो अभिषेक राकेश है हमारे गांव में काफ़ी दबंगई दिखा चुके हैं। और उनकी माता को भी हमने कहा कि देखो अपने लड़के को समझाओ। प्लाट का मामला है ये, जिसका प्लाट है 3 नंबर पर पप्पू भंते जी और भोपाल, उनका प्लाट है। लेकिन वो जो अपने समर्थक है संदीप पुत्र रामपाल, वो उनको दिलवाना ज़बरदस्ती चाह रहे थे। लेकिन लेखपाल जी ने कहा जिसका नाम है प्लाट उसी को मिलेगा, उसका ही नामकरण होगा और किसी का नहीं होगा। उस लेखपाल जी के मना करने के बावजूद भी सब चले आए। जो कार्य प्रणाली थी उन्होंने अपने अधिकार के समझते हुए पूरी कर दी। तो फिर वो अभिषेक को फ़ोन करके बुला लिया गया। कुछ और षड्यंत्र रचा, जैसे लड़के की प्लेट उतारना, ये उतारना, खुद उतार कर लोगों को गाली देना, माँ बहन की पूरी तरीके से गाली देता है और कहता है गोली मार दूंगा, बीच को गोली निकाल दूंगा। अल्लाह सालों को बुलाकर कौन थे मैं कौन नहीं। पटवारी साहब को भी कुछ अब शब्द कहे हैं कि तुमने उनका प्लाट क्यों नहीं लिखा। तो ये मामला है, ज़्यादा काफ़ी दबंगई दिखा रहे हैं ये जो अभिषेक राकेश जी हैं। और काफ़ी सुनने में आ रहा है कि और गाँव में भी इन्होंने काफ़ी ऐसा दबंगई दिखाने का काम किया है। देखो ऐसे नहीं चलेगा, जनता प्रतिनिधि है, जनता का दिल जीतना चाहिए। सबके लिए बराबर है, विधायक साहब सबके लिए बराबर है, सबको एक समान सोचना चाहिए और सही काम करना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं, अगर पुलिस प्रशासन इसमें साथ ना देता, बहुत अच्छी तरीके से पुलिस प्रशासन ने इस मामले को डील किया है, समझाया है। देखो अच्छी तरीके से जांच होगी तभी किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर पुलिस प्रशासन अच्छी तरीके से सहयोग न करता तो मामला और भी उलझ सकता था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि विधायक जी को ये अपने पुत्र को समझाना चाहिए, अभिषेक राकेश जी को, कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें जनता का ध्यान रखा है, ना कि उनके ऊपर अत्याचार करने। भाई देखो, ग्रामीणों को अगर विधायक नीति का, जो ग्रामीण को छोड़ो, जो विपक्षी दल के कुछ आदमी अगर उन्हें विधायक नीति के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है या पता है, या उन्होंने बॉन्ड बना के उसे पास करवाया हो, तो मैं मानता हूँ कि वो सही है। अब जो काम विधायक निधि से हो रहा है वो तो हम जानते हैं कि कौन सी योजना का और कौन से सेशन का और कौन से ईयर का वो पास है। कुछ लोग जो गांव ग्रामीणों को भड़काने का काम करते हैं, हमारे कार्यों को लेके उन्हें बरगलाने का काम करते हैं, तो आप खुद देखिए वो कार्य वहाँ पर नलका है। उसके अलावा वहाँ पे जो आश्रम के अंदर जो टाइल्स हैं, ये बताने का वैसे कोई बात नहीं है, मगर जब अब बात आई है उठकर तो बताना, मैं सोचता हूँ कि बताना सब तक पहुँचनी चाहिए बात, कि जो वहाँ दीवार है, जो टाइलें हैं, वो सारा विधायक जी द्वारा कराया गया है। और क्या क्या उखाड़ते फिरेंगे, ग्रामीणों को कोई दिक्कत नहीं है उससे। दिक्कत है कुछ वहाँ के शरारती तत्व, कुछ विरोधी जो आदमी हैं, जो उनकी मानसिकता खराब है, उनका मानसिक संतुलन मैं मानता हूँ हिल गया, क्योंकि उन्हें आने वाला वक्त दिख रहा है कि ममता राकेश यहाँ पर बड़ी भारी बहुमत से जीतने जा रही हैं। तो वो बरगला गए हैं, तो वो उनके जितने भी कराए हुए कार्य हैं, तो क्या क्या मिटाओगे, सब मिटा के प्रयास कर लो, जितना मिटाने का प्रयास करोगे, जनता के दिलों से नहीं मिटा सकते। नलका है, नलके पे से प्लेट हटाई, उसे दंडित करा गया, उसने माफ़ी मांगी। समाज का लड़का था, हमने समाज का लड़का होने के नाते हमने सोचा चलो ठीक है, इतना है, अपनी माफ़ी मांग रहा है, अपनी गलती मान रहा है तो ठीक है, हमने उसे मामले को निपटाया, क्योंकि समाज का अपना भाई है, हो गई होगी चूक उससे। मगर जिन्होंने उसे उंगली लगाई, मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ग्रामीणों को आप कितना बरगला लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, ग्रामीण समझदार है, वो देखता है क्या काम किसने कराया है। मंदिर है, वो मंत्री जी का पत्थर का वहाँ मामला था, तब इन्होंने कुछ जो शरारती तत्व हैं, इन्होंने मंत्री जी के पत्थर के लिए
जी उस पर विरोध किया था। अरे एक बात बताइए, जिनसे पूछे जाके उन लोगों से जो ऐसी विचारधारा रखते हैं कि तुमने आज तक एक ईंट लगवाई है क्या गांव में? एक ईंट, एक झूठा किसी का काम किसी का कराया है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम, लोगों तक झूठी बातें पहुंचाने का काम कुछ लोग करते हैं। ग्रामीण सारे ठीक हैं, कुछ 2-4 लोग हैं जिनका मानसिक संतुलन हिल गया है और उनके नेता ने भी जो उन्हें पाड़ा पढ़ा रहे हैं उस पाड़े पर चल रहे हैं। वो अराजकता फैलाना चाहते हैं क्षेत्र में, जो कि नहीं होगा काम। शिकायत पत्र वो ग्रामीण ही वहीं का एक हमारा कि आपने शिकायत की थी ग्रामीणों की। भाई आप मामले की पूरी जांच कीजिए जाके। नहीं भैया जांच पूरी ये है, मैं बताना चाहता हूँ। वो जो शिकायत पत्र है वो एक गांव का ही ग्रामीण है, संदीप। वो मौके पर वहाँ मौजूद था और 2-4 लड़के और मौजूद थे। उनका मेरे पास फ़ोन है। मैंने कहा भाई जो है तुम्हारे साथ अगर उनके साथ गाली गलौज भी हुई, मैंने कहा तुम जाके थाने में शिकायत करो। उन्होंने शिकायत करी। फिर मौके पर वहाँ पर दूसरे दल के आदमी हमारे लोगों पर हावी होने लगे और उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा था। तो वहाँ मौके पर पहुँचे और उस मामले को निपटाने का काम किया। शिकायत पत्र वहीं के एक ग्रामीण व्यक्ति है हमारा, उसके द्वारा वहाँ पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। मैं ज़बरदस्ती क्या कराना चाह रहा हूँ ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि वहाँ पर कोई ज़मीन है, उसका जो ये सर्वे चल रहा है, उसमें सर्वे में मैंने कहा पटवारी को फ़ोन करके कि तुम इसे बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इसका सर्वे कीजिए और इस सर्वे में जिसका हक बैठता है उसे दीजिए। और रही बात किसी का प्लॉट नाम कराने की, भाई वो तो काम रजिस्ट्रार ऑफिस का है, बैनामे वहाँ से होता है। तो मैं कौन होता हूँ किसी का प्लॉट? और आज तक कभी ऐसा मुद्दा आया हो किसी के जबरन ज़मीन हड़प कर अभिषेक राकेश ने किसी के नाम कराई है तो मैं सज़ा का हकदार हूँ। अभिषेक राकेश और सुरेंद्र राकेश जी के जो विचारधारा है उन्हें आगे लेके चलते हैं। लोगों की मदद ही होगी, किसी के साथ जबरन कोई भी काम नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई गाली गलौज नहीं की। मैंने उन्हें कहा कि तुम जाओ थाने में। अब देखो मैंने तुम्हें बताया, जिसकी मानसिकता ही खराब हो जाएगी। कुछ 2-4 लोग जिनकी मानसिकता खराब है, अगर अभिषेक राकेश मौके पे पहुंचा तो उनकी तरफ से अभिषेक राकेश वहाँ पर गाली देने पहुँच गया है। अब बताइए कोई चीज़ हो, कोई ऐसी बात हो, कोई हो, आजकल सबके पास फ़ोन है तो बताइए कहाँ कुछ चीज़ है तो किसके साथ मैंने गाली गलौज की, ग्रामीण के साथ, किसके साथ की? अभिषेक राकेश ग्रामीणों को सम्मान और सराखों पर बिठाकर रखता है, अपनी जनता को सराखों पर बिठाकर चलता है। 4.5-5 साल मुझे राजनीति में हो गए, आज तक एक भी मुद्दा ऐसा आया हो जिससे आम आवाम को, आम ग्रामीण को कोई दिक्कत हुई हो तो अभिषेक राकेश सजा का भाई। तुम्हें मुझे लग रहा है उनसे ग्रामीणों से ज़्यादा तुम्हें वहाँ मौके पर मौजूद थे, जो मौके पर मौजूद थे वो सही बात बता पाएंगे। अब ग्रामीण नहीं बोल रहे हैं, मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, ग्रामीण सब ठीक हैं, ग्रामीण कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर 2-4 की बातों में तुम भी आओगे तो तुम भी सेम यही बात दोहराते रह जाओगे। मैं एक बार अपना जवाब दे चुका, बार बार एक बात पूछने का कोई सवाल उद्देश्य होता है।